नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। एक दिवसीय दौरे पर गुरुवार को भिलवाड़ा आए मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बड़ा बयान दिया। मंत्री ने कहा कि आगामी 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईआरसीपी का शिलान्यास करेंगे। साथ ही उन्होंने देवली उनियारा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। मंत्री चौधरी ने कहा कि इस मामले में कोई निर्दोष न फंसे और जिन्होंने गलती की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी गुरुवार को जिले के प्रवास पर रहे। इस दौरान वो मांडल कस्बे में पीएम विद्यालय में राज्य स्तरीय 57वें विज्ञान मेले के समापन समारोह में शामिल हुए। साथ ही सर्किट हाउस में भिलवाड़ा और शाहपुरा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर पेयजल व्यवस्थाओं की जानकारी ली। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का सपना देखा है और इसे विज्ञान मेले में शामिल हुए होनहार विद्यार्थी पूरा करेंगे। वहीं 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम को लेकर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 7 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि भजनलाल सरकार लगातार राज्यवासियों के हित में फैसले ले रही है, यही वजह है कि जनता भाजपा के साथ है। जितना महत्वपूर्ण है इसके एक तरह से इसको पूरा सिस्टम को फ्री करने की वजह से, पूरे सिस्टम के सही मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से इसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे। जबकि बिजली तो हम पैदा कर सकते हैं, अगर पानी की अगर वैल्यू नहीं समझेंगे तो पानी पैदा नहीं कर पाएंगे। इसकी तो हमें सुरक्षा करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं पानी को हमें बचाना पड़ेगा और पानी को लोगों को जागरूकता भी करना पड़ेगा कि पानी फ्री की बजाय हम कोशिश करेंगे। इसको हमने मुख्यमंत्री से बात की कि इतना भी नहीं हो, कम से कम लोगों को लगे कि बाहर जब वो पानी की कमी पड़ती है तो एक आदमी घर के लिए कम से कम 500 रुपये के 2 टैंकर महीने में मंगाता है, 1000 रुपये वहाँ देता है। और अगर 200 रुपये महीने के जो शुद्ध क्वालिटी का पानी इतनी दूर से आता है उसको देने में दिक्कत आती है, समय पे उसके हम कलेक्शन भी नहीं कर पा रहे, कई चीज़ें दिक्कत आ रही। इसके हम सुधार करेंगे, मीटर भी लगाएंगे। मीटर के साथ साथ जो पैसा जो कई ऐसे कनेक्शन है, मेरे कल बात हो रही थी कोटा के अंदर कम से कम एक पूरा मोहल्ला जिसके अंदर 5 साल से पानी चल रहा है, वहाँ कभी बिल ही नहीं गया, कभी उनकी नॉलेज भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसके अंदर करेंगे कि पानी की वैल्यू लोगों को भी समझना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जल ही जीवन है। आने वाले समय में ये हम हमारे सनातन धर्म में जल को देवता भी मानते हैं, इस देवता की रक्षा नहीं करेंगे तो हम सब दुख पाएंगे। पुरानी अमरगढ़ में कोठारी नदी में अवैध बजरी खनन की लंबी समय से मिल रही शिकायतों पर बुधवार देर रात अवैध बजरी खनन रोकने पहुंची टीम पर बजरी माफिया ने हमला बोल दिया। हमले में पटवारी घायल हो गया, वहीं टीम को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। बाद में टीम ने थाने में बजरी माफिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने देर रात से दबिश भी दी, जिससे कोठारी नदी में अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मचा है। जानकारी के अनुसार बागोर थाना क्षेत्र के पुरानी अमरगढ़ में बुधवार देर रात कोठारी नदी में अवैध बजरी खनन व परिवहन की सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची थी और इस दौरान करीब 1 दर्जन मोटरसाइकिलों पर 25 से 30 लोग वहां पहुंचे और टीम पर हमला कर दिया। गाड़ी के कांच तोड़ दिए। पथराव में 1-2 अधिकारियों को चोट लगी है। सूचना मिलने पर मांडल एसडीएम सीएल शर्मा बागोर थाने पहुंचे। बागोर पटवारी दिनेश चंद्र कुमावत ने बताया कि पुरानी अमरगढ़ में कोठारी नदी में अवैध बजरी खनन व परिवहन की सूचना मिलने पर रात 10 बजे लेसवा पटवारी कमल किशोर, अमरगढ़ पटवारी चंद्रमोहन मीणा व बोलेरो के चालक जसराज कुमावत के साथ पुरानी अमरगढ़ स्थित कोठारी नदी पर पहुंचे। कोठारी नदी के पेटे में 3 ट्रैक्टरों में बजरी भरी मिली। तीनों ट्रैक्टरों के साथ 3-3 आदमी थे। ट्रैक्टर चालकों से रवन्ना के बारे में पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाए। एक चालक ने अपना नाम बंशीलाल माली निवासी पुर बताया। एक ट्रैक्टर की चाबी निकाल ली। बागोर पुलिस थाने में कॉल किया, कॉल रिसीव नहीं करने पर गाड़ी में बैठ गए। माफिया ने फोन कर साथियों को बुला लिया। दर्जन भर बाइक पर करीब 25-30 लोग कोठारी नदी पर पहुंचे। इन लोगों ने आते ही बोलेरो पर पथराव कर दिया। इससे पटवारी दिनेश चंद्र कुमावत के हाथ में चोटें आई। तीनों पटवारी किसी तरह जान बचाकर भागे और बागोर पुलिस थाने पहुंचे। पटवारी ने बताया कि बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए खनिज विभाग ने गाड़ी उपलब्ध करवाई थी। बागोर थाने में बजरी माफिया के खिलाफ रिपोर्ट दी। पुलिस ने माफिया की गिरफ्तारी के लिए पुरानी अमरगढ़ में देर रात सर्च अभियान चलाया। उल्लेखनीय है कि बागोर थाना क्षेत्र में कोठारी नदी में बड़ी मात्रा में अवैध खनन की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच,
आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 भिलवाड़ा हलचल @gmail.com। बाजियाखेड़ी में बाप बेटे सहित अन्य लोगों पर लाठियों व पत्थरों से हमला कर जेसीबी से पथराव करने के मामले की जांच उच्च अधिकारी से कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी को ज्ञापन दिया। इसमें बागोर थाना इंचार्ज महेंद्र मीणा पर आरोपित से मिले होने का आरोप भी लगाया है। बाजियाखेड़ा एवं गणेशपुरा के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को गुरुवार को ज्ञापन दिया। इसमें बताया गया कि 20 नवंबर को उनके गांव के नंदराम गाडरी अपने खेत के रास्ते को सही कर रहा था, तभी सत्यनारायण जाट, ओम प्रकाश जाट, आनंद जाट व प्रहलाद जाट लाठियां लेकर आए और नंदराम गाडरी, देवीलाल गाडरी, मोहनलाल गाडरी, काना गाडरी, बजरंग गाडरी, सत्यनारायण गाडरी के साथ लात घूसों व लाठियों से मारपीट शुरू कर दी। जेसीबी पर पत्थर फेंककर कांच तोड़ दिए। जेसीबी चालक से भी मारपीट की। नंदराम गाडरी का सिर फट गया और एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। ग्रामीणों ने बीच बचाव किया तो उनके साथ भी गाली गलौज की। नंदराम की काकी बीच बचाव करने आई तो उससे भी अभद्रता की। रामनामी व मांधलिया सोने की चेन छीन ली। घटना के तुरंत बाद बागुर थाने में रिपोर्ट दी, जिस पर प्रकरण दर्ज किया। आरोपितों ने भी पीड़ित पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। सत्यनारायण जाट खुद को आरएसएस का पदाधिकारी बताते हुए कहता है कि उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बागोर थाना इंचार्ज महेंद्र मीणा पर आरोपित से मिले होने का आरोप लगाते हुए बताया कि वे पीड़ित पक्ष को ही फटकार लगा रहे हैं। ऐसे में इस मामले की पत्रावली तलब कर जांच उच्च अधिकारी से कराने व आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट। सत्यनारायण जाट, ओम प्रकाश जाट और कल्याण और कभी 4-5 ही उनके घर के मेंबर और हमारी जमीन के सामने नजी जगह पड़ी, वो कहते हैं हमारी खातादारी। तो उनको कहा कोई ये तेरी है तो तेरे रख ले, पर मेरे खेत में जाने का रास्ता तो दे दे। तो मना कर दिया कि नहीं दूंगा। सब कोई बातचीत मतलब समझा रही थी पहले, और पिताजी के बाल लटकी रख दी, बाटा की दे पड़ी और बहुत जोरदार मार पीटी और वो जमीन ना जाइए। और आए दिन पूरा गांव ने सबने परेशान करते रहे। और ये छुड़ाने गए तो इनके सिर पे और मैं छुड़ाने में मारे हाथ तोड़ दिए। ये छुड़ाने गए थे पिताजी को। मेरे पिताजी ऊपर वो पत्थरबाजी करने लगा, मैं छुड़ाने गया दौड़ में, बीच बजाव में, तो मेरे यहाँ लट मार के मेरा हाथ तोड़ दिया और मेरे सिर पे वो ओम प्रकाश ने यहाँ पे पत्थर की मारी। ठीक है। और आरएसएस की जो वो कहता मैं आरएसएस का आदमी हूँ और मैं आरएसएस से फोन करवाता है एसपी साहब डिप्टी थाने में, और बार बार ये सिस्टम चालू रहता है। और आरएसएस की धमकी दे मैं आरएसएस का हूँ, मेरा क्या बिगाड़ हो गया। कल मतलब 4:30-5 के लिए। कोबरा सांप ने एक महिला की जान ले ली। घटना उस वक्त हुई जब महिला खेत में फसल की पिलाई कर रही थी। जीव रक्षकों ने कोबरा को रेस्क्यू करने के बाद जंगल में छोड़ दिया। घटना मांडल थाने के आरजिया गांव की बताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार आरजिया निवासी प्रभु प्रजापत की पत्नी कोयली गुरुवार सुबह खेत पर फसल की पिलाई कर रही थी। इस दौरान उसे कोबरा सांप ने डस लिया। कोयली को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। कोयली का शव मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया, जहां मृतका के परिजनों व ग्रामीणों ने मृतक आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की। वहीं दूसरी ओर घटना के बाद ग्रामीणों ने वन्य जीव रक्षक इरफान कुरैशी व नारायण बैरवा को मौके पर बुलवाया। दोनों ने कोयली को डसने वाले कोबरा को रेस्क्यू किया। इसके बाद कोबरा को जंगल में छोड़ दिया। कोयली की मौत से गांव में शोक छा गया। प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट। प्रभु जी प्रजापति की पत्नी कोयली देवी की खेत में पिलाई के दौरान कोबरे सांप के काटने के बाद उसको एमजी हॉस्पिटल के यहाँ पर एडमिट कराया गया। आईसीयू हॉस्पिटल के 8-8:30 बजे के करीब उनकी डेथ होगी, जिसको हम सभी ग्रामीणों ने आके मोर्चरी में सबको रखवा कर और इलाज हॉस्पिटल के और उचित मुआवजे की सरकार से उचित सहायता और उचित मुआवजे की डिमांड करते हैं। और सांप को आरजे से और सांप को इरफान कुरैशी और एक प्रजापति नारायण बेरवा दोनों को बुलवाकर उसको रेस्क्यू करवा लिया गया और जंगल में छुड़वा दिया गया। बनेड़ा आगुचा मार्ग पर कोडलाई के निकट एक ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा।
जिससे ऑटो में सवार फातिमा बानो, रईसा बानो, सफी मोहम्मद घायल हो गए। बनेड़ा 108 एम्बुलेंस को सूचना पर पायलट प्रकाश चंद्र कुमावत तथा कंपाउंडर एहसान अली मौके पर पहुंचे और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेड़ा पहुंचाया। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। चित्तौड़गढ़ में 493 साल बाद चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर रास तिलक की परंपरा आयोजित होगी। 25 नवंबर को मेवाड़ की गादी पर विश्वराज का रास तिलक किया जाएगा। मेवाड़ की गादी पर महाराणा महेंद्र सिंह विराजे थे। उनके निधन के बाद यह परंपरा लंबे समय बाद चित्तौड़गढ़ में निभाई जाएगी। महाराणा विक्रमादित्य 1531 के बाद उदयपुर में रास तिलक की परंपरा आयोजित हो रही थी। 55 वर्षीय विश्वराज का दुर्ग फतेह प्रकाश महल प्रांगण में रास तिलक आयोजित होगा। इसको लेकर भव्य तैयारियां की जा रही है। सलुम्बर के देवव्रत करेंगे रास तिलक। एकलिंगनाथ के दर्शन से शोक का अंत होगा तथा पगड़ी की रस्म की जाएगी। इसके साथ ही राजपूत समाज को नया महाराणा मिलेगा। इस आयोजन में मेवाड़ क्षेत्र के साथ ही देश के कई ठिकानों के राज परिवार के सदस्यों के साथ ही राजपूत समाज के लोग एकत्रित होंगे। विश्वराज सिंह नाथद्वारा से भाजपा से विधायक हैं तो उनकी पत्नी सांसद है। राजेश जोशी की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि सभी अधिकारी गुणवत्तापूर्ण ढंग से परिवादों का संवेदनशीलता से निस्तारण कर अधिक से अधिक लोगों को राहत प्रदान करें। ये बात जिला कलेक्टर नमित मेहता ने राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए माह के तीसरे गुरुवार को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के वीसी कक्ष से आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं जिला जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति की बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि जन सुनवाई में प्राप्त परिवेदनाओं को त्वरित गति से निस्तारित किया जाए, साथ ही परिवादियों के संतुष्टि स्तर में वृद्धि करें। इस दौरान सतर्कता समिति में दर्ज 6 प्रकरणों की सुनवाई की गई तथा जन सुनवाई के 100 से अधिक परिवाद सुने और परिवादियों को मौके पर ही राहत पहुंचाई गई। जिला कलेक्टर ने बैठक में आए परिवादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को उनके परिवादों का त्वरित व समयबद्ध रूप से निस्तारण करने के निर्देश दिए। कम खर्च बड़ा मुनाफा। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। शाहपुरा में प्रत्येक तीसरे गुरुवार को आयोजित होने वाली जन सुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए आवेदकों ने अपनी समस्याओं, मांगों और शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने जन सुनवाई में आम जनता की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित विभाग को तुरंत निर्देश जारी किए। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों से कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता से निराकृत कर उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ 100% पहुंचाना है। अतः सभी अधिकारी जन सुनवाई में प्राप्त आवेदनों पर शीघ्रता से कार्रवाई सुनिश्चित करें। जन सुनवाई में कुल 30 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से 3 परिवादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जन सुनवाई में प्रमुख रूप से अतिक्रमण, रास्ते के प्रकरण, पानी भराव की समस्या, गंदगी, जल निकासी, पानी का कनेक्शन, राशन कार्ड चालू करवाने तथा पुलिस संबंधी प्रकरण प्राप्त हुए, जिनको जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर त्वरित तथा संतुष्टिपूर्ण समाधान के लिए निर्देशित किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।